नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल पीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग का अगला टॉपिक, जिसका नाम है बृहत एवं लघु। बृहत और लघु वाले इन प्रश्नों को आप आज के इस वीडियो में हर तरीके के प्रश्नों को सीख लेंगे, जैसा कि प्रश्न बृहत और लघु से पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न मैंने लिया है, इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है पंकज विनोद से लंबा है, और थोड़ा बहुत हम लोग ट्रिक भी देखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। लेकिन प्रश्नों को एक मॉक टेस्ट के रूप में आप ले सकते हैं। इन प्रश्नों को हल करके आप अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा पाएंगे। पंकज विनोद से लंबा है, तो आप शुरू को देखा करिए दिमाग में और लास्ट को देखा करिए। क्या लिखा है? पंकज क्या है, यानी लंबा है। तो एक लाइन, अब लंबाई की बात होगी तो जो सबसे ऊपर रहेगा वो लंबा, जो सबसे नीचे रहेगा वो छोटा। तो पंकज क्या है? लास्ट में लिखा है लंबा, यानी कि पंकज लंबा है। पंकज जो है लंबा है, यानी कि ऊपर रहेगा किससे? विनोद से। लंबा का मतलब हमको बस इतना है कि ऊपर रहेगा, छोटा का मतलब हम नीचे रखेंगे। विनोद प्रमोद से छोटा है। विनोद जो है, देखिए विनोद क्या है? छोटा है। तो यहां पर एक ट्रिक सीख लीजिए, जिसका नाम मैंने रखा है विलोमानुपात ट्रिक। विलोमानुपात ट्रिक। इसका मतलब यह है कि अगर यह कहा जाए कि राम लक्ष्मण से बड़े थे, तो यह भी कहा जा सकता है कि लक्ष्मण राम से छोटे थे। उसी तरीके से विनोद क्या है? छोटा है। विनोद प्रमोद से छोटा है, यानी कि प्रमोद विनोद से बड़ा है। यह भी कह सकते हैं कि विनोद छोटा है, यानी कि प्रमोद क्या है? बड़ा है। तो चूंकि विनोद यहां पर पहले ही है, तो हम लोग विनोद छोटा है यानी कि प्रमोद क्या है? बड़ा है। तो प्रमोद बड़ा है किससे? विनोद से। तो इसके ऊपर ही कहीं रहेगा। लेकिन कुछ छात्र क्या करते हैं, ठीक इसी के ऊपर यानी यहां पे लिख देते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं कि यहां रहेगा कि यहां रहेगा। तो जब क्लियर ना रहे तो आदत बनाइए ऐसे बस करके इसी के बगल में लिख दीजिए प्रमोद। यानी इससे यह पता चल जाएगा कि विनोद से ऊपर ही कहीं रहेगा प्रमोद, लेकिन कहां रहेगा? यहां कि यहां अभी क्लियर फिलहाल में नहीं है। विनोद प्रमोद से छोटा है। देखिए अब इस लाइन को आप चाहे तो सीधा भी पढ़ सकते हैं। विनोद छोटा है किससे? प्रमोद से। तो विनोद, देखिए इसको चाहे तो थोड़ा सा ऊपर लिख दीजिए समझने के लिए। विनोद जो है छोटा है प्रमोद से। अब कह रहा उषा प्रियंका से लंबी है, तो यहां पर ना उषा दिख रही है ना प्रियंका दिख रही है, इससे नहीं जुड़ पाएगा। किंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा और से वाक्य जोड़े, यानी कि पहले वाले नाम के लिए कहा जा रहा है। यानी उषा क्या है? प्रियंका से लंबी है। और या किंतु, किंतु का मतलब यही उषा की बात हो रही, चाहे तो किंतु को या परंतु को या लेकिन तथा को काट के उषा लिख के आगे पढ़ सकते हैं। उषा विनोद से छोटी है। उषा जो है विनोद से छोटी है, तो यहां पर हम लोग उषा लिख देंगे। अब शुरू की लाइन हम लोग जोड़ सकते हैं। उषा प्रियंका से लंबी है। देखिए याद रखिए, जो न जुड़ने वाली लाइन है उसको बाद में लिया करिए, जुड़ने वाली लाइन पहले लिया करिए। अब इस लाइन को हम लोग ले लेते हैं। उषा प्रियंका से लंबी है। उषा जो है प्रियंका से लंबी है, तो देखिए उषा प्रियंका से लंबी हो गई। प्रमोद छोटा है किससे? तो दिमाग में जो ही छोटा का समझ जाइए, यानी कि प्रमोद छोटा है, यानी प्रमोद नीचे रहेगा किससे? तो पंकज से। प्रमोद नीचे रहेगा किससे? तो पंकज से। अब क्लियर हो गया कि ये प्रमोद यहीं रहेगा, यहां नहीं रहेगा, यानी कि यहां पे प्रमोद रहेगा इस सिद्ध में। तो अब पूछा सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा ये पंकज ही है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। और भी कई प्रश्न है। अब देखिए कह रहा है कि पी क्यू से छोटा है। शुरू में लिखा है पी, लास्ट में लिखा है छोटा है। तो इस लाइन पर क्या करेंगे? पी बना दिए। अब क्या कह रहा है? लास्ट में छोटा है, यानी कि छोटा का मतलब अपने दिमाग में रखा करिए कि नीचे रहेगा किससे? तो क्यू से। परंतु मैंने बताया था किंतु, परंतु, तथा, लेकिन कुछ भी लिखा रहे, सिर्फ जो ना लिखा रहे, क्योंकि जो का मतलब होता है दूसरा नाम, और किंतु, परंतु, लेकिन, तथा सबका मतलब होता है पहला नाम। यानी कि अगर समझने में दिक्कत हो तो परंतु को काट के यहां पर आप पी बना दीजिए और कामा करके अब पढ़ लीजिए अपनी लाइन। यानी कि पी टी से लंबा है। पी जो है, देखिए कहानी किसकी चल रही है? पी की। पी क्या है? यही पी की कहानी चली, टिक मार लिया कर। पी छोटा है क्यू से। अधिकांश में याद रखिएगा, जिसको पिछली लाइन में छोटा बोला है उसी को अगली लाइन में बड़ा बोलता है, जिसको पिछली लाइन में लंबा बोलता है उसी को अगली लाइन में छोटा बोलता है, अगर किंतु परंतु से वाक्य जोड़ रहा है। तो जैसे इसमें
पी क्या है, छोटा है, तो परंतु से जोड़ा तो यही पी अब अगली लाइन में यानी कि क्या होगा, लंबा होगा। यानी कि परंतु पी लंबा है किससे, टी से। तो देखिए टी, पी लंबा है टी से, यानी कि पूरी लाइन होगी पी क्यू से छोटा है और टी से लंबा है। आर सबसे लंबा, ऐसी लाइन रहा करे तो आर ऐसे लिख के डबल गोले में घेर दीजिए, यानी किससे ऊपर किसी को नहीं लिखा जाएगा। एस पी से छोटा है, एस जो है किससे छोटा है, पी से। तो कितना छोटा है, अब कुछ लोग यही लिख देते हैं, लेकिन ये जो है एस जो है पी से छोटा है, लेकिन कितना छोटा है, इतना छोटा है कि यहां रहेगा, या इतना छोटा है कि टी से भी नीचे रहेगा। तो अब आगे क्या बोला, एस पी से छोटा परंतु सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा है नहीं है का मतलब यहां नहीं रहेगा, क्योंकि यहां रहेगा एस तो सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि एस कहां रहेगा, तो यहीं पे रहेगा। या तो इसके बराबर में भी अगर टी के बराबर में लिख देंगे तो भी सबसे छोटा हो जाएगा, छोटे में से एक हो जाएगा, दोनों में से दोनों ही छोटे हो जाएंगे, इसलिए एस यहीं पर सही है। तो अब क्या पूछ रहा है, ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है, तो अंतिम से दूसरा एस है, पहला टी और दूसरा एस है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमल शुरू को देखा करिए, लास्ट में देखा करिए, इसी को मैंने नाम दिया कर्ता क्रिया विधि। अमल क्या है, देखिए अमल क्या है, लंबा है, यानी कि अमल कहां रहेगा, लंबा है, यानी कुल मिला के अपने दिमाग में रखिए कि ऊपर रखेंगे। किससे, तो जो नाम बीच में लिखा हुआ है उससे, यानी कि कमल से। फिर पढ़ के चेक कर लिए, अमल लंबा है कमल से, तो अमल लंबा है यानी ऊपर है कमल से। किंतु से बात जुड़े तो यानी कि पहले वाले कर्ता के लिए, पहले वाले नाम के लिए बात कही जा रही, नहीं समझ में आ रहा तो इसको काट के यहीं पे लिख सकते हैं अमल, यानी कि अमल विमल से छोटा है। अमल जो है विमल से छोटा है, यानी कि विमल से नीचे बनाना पड़ेगा, अमल विमल से छोटा हो गया। विमल परिमल से लंबा है, देखिए ये भी कह सकते हैं विमल क्या है, लंबा है, यानी परिमल तब विलोमानुपात विधि से क्या हो जाएगा, इस विधि से विमल लंबा है, यानी परिमल क्या है, छोटा है। परिमल छोटा है किससे, तो यानी विमल से, तो परिमल छोटा है विमल से, यानी इसके नीचे ही परिमल कहीं रहेगा, परिमल। लेकिन कितना नीचे रहेगा अभी फिलहाल क्लियर नहीं है। विमल परिमल से लंबा है, किंतु का मतलब बात किसके लिए कही जा रही है, विमल के लिए, इसके लिए बात कही जा रही है। विमल जो है परिमल से लंबा है, तो देखिए विमल परिमल से लंबा हो गया, किंतु उत्पल से छोटा है, यानी कि यही विमल जो है उत्पल से छोटा है। तो देखिए उत्पल को ऊपर लिख दिए। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको विमल की कहानी सुना रहा है इसमें। विमल क्या है, परिमल से लंबा है, तो देखिए विमल परिमल से ऊपर है, लेकिन यही विमल उत्पल से छोटा है। अब कर यदि कमल परिमल से, ये विमल नहीं परिमल ही है, गलती से छूट गया है। यदि कमल परिमल से लंबा है, यदि कमल जो है परिमल से लंबा है, अब क्लियर हो गया कि परिमल से लंबा कमल को करना है, तो ये परिमल कहां तक नीचे आएगा, अभी क्लियर नहीं था परिमल कि यहां रहेगा कि यहां रहेगा कि यहां रहेगा, अब क्लियर हो गया, क्योंकि यहां पे लिखा है यदि कमल भी परिमल से बड़ा है, तो यानी कि परिमल को यहां पे नीचे सेट करना पड़ेगा, यानी कि क्योंकि लिखा है यहां पर यदि कमल परिमल से लंबा, तो देखिए कमल परिमल से लंबा हो गया। तो अब पूछा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा परिमल ही है, हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। अब आगे देखिए, ए बी से लंबा है, देखिए कह रहा है इस लाइन पे ए जो है किससे लंबा है, लंबा है यानी कि ऊपर है, किससे, तो बी से। अब कह रहा है सी डी से लंबा है, तो इसमें न सी है न डी है, सी डी की बात कर रहा है, सी डी में से कोई एक नाम मौजूद रहता तो जुड़ जाता है, मौजूद नहीं है यानी नहीं जुड़ेगा, यानी न जुड़ने वाली लाइन बाद में लीजिए, यानी ये वाली लाइन नहीं जुड़ रहा है तो इसको हम लोग बाद में लेंगे। परंतु का मतलब किसके लिए बात कही जा रही है, इसी सी के लिए। किंतु परंतु से बात जोड़े तो किसके लिए कही जाती है, तो पहले वाले नाम के लिए, यानी परंतु का मतलब कौन, तो पहला नाम है सी, यानी कि सी लिख के काम करके चाहे तो पढ़ लीजिए। सी ई से छोटा है, तो अभी भी नहीं जुड़ा, सी और ई में से कोई मौजूद नहीं है, तो इस लाइन का कोई फायदा नहीं हुआ। अब इस पूरी लाइन को ही हमने छोड़ दिया, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक।
अब इसको पढ़ते बी डी से छोटा है, तो बी डी में से अगर कोई मौजूद होगा तो जुड़ेगा, तो बी मौजूद है यानी जुड़ जाएगा। बी जो है डी से छोटा है, बी क्या है, छोटा है, यानी डी क्या है, बड़ा है, यानी कि डी जब बड़ा है तो किससे ऊपर रहेगा, बी से। लेकिन कितना बड़ा है क्लियर नहीं है, यहां रहेगा या यहां रहेगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक रहेगा। बी डी से छोटा है, तो देखिए बी डी से छोटा यानी थोड़ा सा नीचे हो गया, तथा डी ए से लंबा है। डी जो है किससे लंबा है, ए से। अब क्लियर हो गया कि थोड़ा सा और डी को ऊपर लिख दिया जाए। अब पूरी लाइन क्लियर हो गई, डी जो है ए से लंबा भी हो गया, और पीछे कहा था बी जो है डी से छोटा है, तो बी जो है डी से छोटा भी है। अब छूटी हुई इस लाइन को हम लोग लेते हैं, सी डी से लंबा है, सी जो है डी से लंबा है तो लंबा हो गया, परंतु किसकी कहानी चल रही है, कहानी इसकी चल रही है, ये अभी खत्म नहीं हुई। सी जो है क्या है इसकी कहानी कि डी से लंबा है, परंतु मतलब सी की कहानी चल रही है, परंतु यही सी ई से छोटा है, यही सी ई से छोटा है। अब पूछ रहा है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा ई है, विकल्प जो कि ए में है। दोस्तों अगर आप पेन फ्री रीजनिंग को विस्तार से सीखना चाहते हैं, रीजनिंग के हर एक टॉपिक को अच्छे से ट्रिकी तरीके से आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है थोड़ा सा लंबा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, काम की जानकारी ताकि स्पष्ट रूप से आपको दिखे। उनमें से कौन बड़ा है, आपको यही बनाना है, कौन बड़ा है। तो इस कौन बड़ा है ये बताने के लिए, इसका उत्तर जानने के लिए वक्तव्य में से पी तथा क्यू में दी गई जानकारियों में से कौन पर्याप्त है, यानी सबसे बड़ा कौन है ये बताने के लिए पहली जानकारी पर्याप्त है या केवल दूसरी या दोनों या कोई नहीं, ऐसा ही कुछ लिखा होता है। तो पी वाला हम लोग बनाते पहले, केशव जो है पुनीत और सरला से बड़ा है। एक लाइन अगर बनाए तो केशव जो है पुनीत से भी बड़ा है, तो पुनीत से भी ऊपर है, और सरला से भी बड़ा। अब सरला और पुनीत को मैंने ऊपर नीचे नहीं लिखा क्योंकि पता नहीं कि पुनीत बड़ा है कि सरला बड़ी है, पुनीत छोटा है कि सरला छोटी है, तो फिलहाल एक ही बराबर में पैरेलल में ही मैंने पुनीत और सरला को लिख लिया। अब क्लियर हो गया केशव क्या है, बड़ा है, इसलिए केशव को मैंने ऊपर लिख दिया, किससे, पुनीत और सरला से ऊपर लिख दिया। तो क्या इतने से पता चल जा रहा है, तो इसमें देखिए पीछे पता है कि पुनीत, केशव, गौरव, अशोक और सरला एक परिवार के 5 सदस्य हैं। तो जब 5 सदस्य हैं और 3 ही की जानकारी दी गई है, तो कैसे हम लोग बता देंगे कि उन 5 में सबसे बड़ा कौन है। तो अकेले तो पी उत्तर नहीं दे पाएगा, अब उसमें क्यू की जानकारी हम लोग जोड़ते हैं। गौरव अशोक से बड़ा है, गौरव अशोक कोई मौजूद नहीं है। कहानी किसकी बताई जा रही है, तो जो सबसे पहले लिखा रहता है इसी की कहानी बताई जाती है। इसकी गौरव की कहानी चल रही है कि अशोक से बड़ा है, लेकिन का मतलब यही पहला करता है, यानी कि लेकिन का मतलब यही गौरव की ही बात हो रही है। गौरव लिख के नहीं समझ में आ रहा तो कामा करके पढ़ लीजिए। गौरव सरला से छोटा है, तो गौरव क्या है, सरला से छोटा है, इसलिए गौरव को हम लोग सरला से नीचे लिख दिए। गौरव जो है सरला से छोटा इसलिए नीचे हो गया। अब पीछे वाली लाइन ये वाली जो जुड़ नहीं थी अब जुड़ जाएगी। गौरव अशोक से लंबा है, गौरव जो है अशोक से लंबा है, तो देखिए अशोक से लंबा गौरव हो गया। गौरव जो है सरला से छोटा है और अशोक से लंबा है, तो हो गया गौरव सरला से छोटा, अशोक से लंबा। पुनीत का भी जानकारी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो ये क्लियर हो गया कि केशव बड़ा है, और सबसे छोटा भी क्लियर हो गया कि कौन है। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ा क्लियर है। अब बाकी पुनीत और सरला बराबर में है, नीचे ऊपर, इससे इस जानकारी से कोई मतलब। सबसे बड़ा पूछा था और सबसे बड़ा आराम से दोनों तथ्यों को मिला देने से हमें पता चल जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी, जिसमें लिखा है पी और क्यू दोनों ही की जरूरत पड़ेगी सबसे बड़ा की जानकारी देने के लिए। अगला प्रश्न लिखा 5 जिलों के एक समूह में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है। शुरू और लास्ट को गोला करिए या दिमाग में रखिए, अकबरपुर क्या है, यानी छोटा है। 2 लोगों की तुलना होती है तो 2 लाइन बना के तैयार रखिए। अब क्या कर रहा है, अकबरपुर छोटा है, यानी नीचे वाली लाइन पे लिख देंगे हम लोग अकबरपुर, क्योंकि छोटे को हम लोग नीचे लिखते हैं और बड़े को ऊपर। अब जो नाम बच गया उसको हम लोग ऊपर लिख देंगे, यानी कि फतेहपुर को फतेहपुर। अब चाहे तो पढ़ के चेक कर सकते हैं, अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है।
धनबाद, अब अगली लाइन, धनबाद पलामू से बड़ा है। तो किसकी किसकी बात करें, धनबाद और पलामू, तो धनबाद भी इसमें मौजूद नहीं, पलामू भी मौजूद नहीं है। देखिए दिए गए दो नामों में से कोई अगर नाम पहले मौजूद है तभी जुड़ पाता, नहीं तो जुड़ नहीं पाता है। ऐसी लाइन को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। तो इस वाली लाइन को हम लोग कुछ देर के लिए पेंडिंग में छोड़ दे रहे हैं। और कर बाराबंकी फतेहपुर से, तो बाराबंकी फतेहपुर की बात कर रहा है, तो बाराबंकी और फतेहपुर में से अगर कोई इसमें मौजूद होगा तो जुड़ जाएगा। तो देखिए फतेहपुर मौजूद है तो यानी जुड़ जाएगा। बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है, बाराबंकी जो है फतेहपुर से बड़ा, इसलिए हम लोग ऊपर लिखेंगे बाराबंकी। बाराबंकी जो है फतेहपुर से बड़ा है, किंतु इतना बड़ा नहीं है। देखिए जब भी लिखे कि ए बड़ा है किंतु इतना बड़ा नहीं है, यानी कि छोटा है। सी बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, यानी कि छोटा है। जैसे यहां पे लिख रहा है बाराबंकी जो है फतेहपुर से बड़ा है, यानी बाराबंकी को कह रहा है कि बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना पलामू, यानी कि पलामू ज्यादा बड़ा है। तो बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना कि पलामू। तो पलामू क्या हो गया, बड़ा हो गया बाराबंकी से। इतना बड़ा नहीं है जितना पलामू, यानी कि पलामू बड़ा है। इतना छोटा नहीं जितना पलामू, तो छोटा हो जाएगा पलामू। अब जो छूटी हुई लाइन थी उसको हम लोग ले लेते हैं, जो कि ये वाला है, धनबाद पलामू की जिक्र था, तो धनबाद और पलामू में से पलामू यहां मौजूद हो गया, तो अब जुड़ जाएगा। धनबाद पलामू से बड़ा है, धनबाद जो है पलामू से बड़ा है, इसलिए पलामू से ऊपर हम लोग लिख देंगे धनबाद। धनबाद पलामू से बड़ा है। और बाराबंकी, ये लाइन हो चुका है। तो अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जिला कौन है, तो सबसे बड़ा जिला हमारा धनबाद है, जो कि विकल्प सी में है। आंसर है सी। ये सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है पर्ल मीनार, लास्ट में क्या लिखा, हमेशा लास्ट वाले को देखा करें, शुरू लास्ट। तो शुरू लास्ट, और दो लोगों में सबसे पहले तुलना होता है, तो दो बना के तैयार रखिए। तो पर्ल मीनार क्या है, ऊंचा है, तो हम लोग ऊपर लिख देंगे पर्ल। और परीक्षा में आप मीनार मत लिखिए, क्योंकि सब में मीनार मीनार लगा है, तो केवल पर्ल लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा। यहां पर मेरे पास समय इसलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं, पर्ल मीनार ऊंचा है। किससे, यानी कि स्काई मीनार उससे छोटा है, तो हम लोग नीचे लिख देंगे स्काई मीनार। अब कह रहा है कि लेकिन कहे तो बात किसकी है, तो पहला कर्ता की। केवल जो का मतलब होता है दूसरा नाम, बाकी कुछ भी लिख दे, किंतु परंतु तथा लेकिन, तो पहला नाम। तो लेकिन का मतलब कौन, इसी पर्ल मीनार की बात कर रहा है। यानी कि पर्ल मीनार, यहां लिख के पढ़िए, पर्ल मीनार यूनिटी मीनार से छोटी है। पर्ल मीनार जो है यूनिटी मीनार से छोटी है, यानी यूनिटी मीनार को हम लोग कहां बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे, यूनिटी मीनार। चाहे तो बनाने के बाद फिर से पढ़ लिया करिए। देखिए पर्ल मीनार स्काई मीनार से ऊंची है, पर्ल मीनार स्काई मीनार से ऊंची है, यानी यही पर्ल मीनार की कहानी चल रही है। पर्ल मीनार स्काई मीनार से ऊंची है, लेकिन यही पर्ल मीनार यूनिटी, यही पर्ल मीनार, टिक कर लीजिए, कहानी इसकी चल रही है। पर्ल मीनार स्काई मीनार से ऊंचा है, और लेकिन यही पर्ल मीनार यूनिटी मीनार से छोटा है। अब अगला कर रहा है यूनिटी मीनार तथा स्काइबर मीनार की ऊंचाइयां समान है। यूनिटी और स्काइबर की ऊंचाई समान है, तो यूनिटी जहां लिखा है वहीं पे हम लोग लिख देते हैं, क्या नाम है, साइबर मीनार, यानी कि साइबर मीनार, क्योंकि दोनों की ऊंचाई समान है, तो इसलिए अगल बगल पैरेलल में हमने लिख दिया। पर्ल मीनार इंडस मीनार से छोटी है, यानी पर्ल मीनार क्या है, छोटा है। पर्ल मीनार छोटा है तो नीचे लिखेंगे किससे, तो इंडस से। पर्ल मीनार नीचे लिखेंगे किससे, इंडस से। तो फिर बिलोना जो देखिए पर्ल मीनार की जानकारी दे रहा है, लेकिन पर्ल मीनार यहां पर पहले से ही लिख दिए हैं। तो जब ऐसा रहा करे कि जिसको बैठाना है वो पहले ही से जगह ले चुका है, तो उसके अपोजिट वाले को बैठाइए। यानी कि पर्ल मीनार की जानकारी दे रहा है कि इंडस मीनार से छोटी है, यानी पर्ल मीनार क्या है, देखिए पर्ल मीनार क्या है, छोटी है, यानी कि पर्ल मीनार को नीचे बैठाएंगे, लेकिन पर्ल मीनार तो यहां पहले से ही बैठा हुआ है। तो ऐसे में क्या करें, विलोमानुपात ट्रिक का मतलब पर्ल मीनार छोटी है, यानी इंडस मीनार क्या है, बड़ी है। पर्ल मीनार जब छोटी है तो इंडस मीनार यानी बड़ी है। यानी कि कहने का मतलब इंडस ऊपर रहेगा किससे, पर्ल से। इंडस ऊपर रहेगा किससे,
तो पर्ल से, लेकिन कितना ऊपर रहेगा, यहीं पे रहेगा या तो यहां पे रहेगा या तो यहां पे रहेगा। तो अभी क्लियर नहीं है, तो हम लोग आगे देखते हैं। इन इमारतों में से, अच्छा पूछ रहा है पर्ल मीनार इंडस मीनार से छोटी है, पर्ल मीनार इंडस मीनार से छोटी है। अब पूछ रहा है कि इन इमारतों में से दूसरी छोटी मीनार कौन सी है। दूसरी छोटी मीनार, देखिए जब ये इससे इंडस वाला उससे ऊपर रहेगा तो इतना क्लियर है कि सबसे छोटा, ये दोनों तो बराबर ही है, तो पहले नंबर पर ये है और दूसरे नंबर पर पर्ल मीनार का नंबर आएगा क्योंकि इसके ऊपर ही कहीं होगा। तीसरा तो नंबर पे कौन होगा ये नहीं बताया जा सकता कि इंडस होगा कि यूनिटी मीनार होगा, लेकिन पहले नंबर पे ये दोनों होंगे और दूसरे नंबर पे पर्ल मीनार होगा, ये एकदम क्लियर है और हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। अगर ऊपर से दूसरा पूछता है तो शायद हम कंफ्यूज हो सकते थे कि इंडस को टिक करें कि यूनिटी को टिक करें, लेकिन नीचे से दूसरा पूछा इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं, पर्ल मीनार हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।